हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? कल क्लास नहीं आ पाई, इसलिए थोड़ा सा माफी चाहूंगा क्योंकि थोड़ा सा बिजी था फ्रेंड। और पिछली क्लास में आपको पता हो तो फ्रेंड हमने बात की थी थोरेसिक केज की। थोरेसिक केज कंप्लीट किया था। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताएं तो मुझे भी पता चले कि यार कहाँ समस्या आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्रेंड, थोरेसिक केज के साथ ही हमने वहां पे कंप्लीट किया था एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, यानी एक्सियल स्केलेटल वहां पे हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड अपेंडिकुलर स्केलेटल। अपेंडिकुलर स्केलेटल आपको पता है कि इसमें क्या क्या आता है। शोल्डर ग्रिडल एंड अपर लिम्स एंड पेल्विक ग्रिडल एंड लोअर लिम्स, जो कि मैंने आपको 2-3 बार बता दिया, या फिर मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको बताया था। एक चार्ट बनाया था जिसमें आपको बताया था कि अपेंडिकुलर स्केलेटल में या स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं या कौन कौन सी बोन्स आती है। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पे हमने कंप्लीट कर लिया था क्या, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। इसके बाद आज हम बात करेंगे अपेंडिकुलर। तो हेडिंग डाल देते हैं। उससे पहले फ्रेंड, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो, जिससे इस वीडियो का, इस क्लास का फायदा उनको भी मिले। ठीक है फ्रेंड, तो जल्दी से भेज देना। ठीक है, तो फ्रेंड यहां पे आज हेडिंग डाल देते हैं अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर स्केलेटल। ठीक है फ्रेंड, अपेंडिकुलर स्केलेटल यानी कि जो अपेंडिकुलर है पूरा दो पेरिफ्री में एक्सियल तो अपन ने पढ़ ही लिया। अब बात करें पेरिफ्री की। पेरिफ्री में क्या आ गया, ये वाला शोल्डर एंड अपर लिम्स एंड पेल्विक ग्रिडल एंड लोअर लिम्स। तो फ्रेंड आज हम यहां पे बात करेंगे आज की क्लास में। जैसे इसका थोड़ा सा बता दूं क्या होता है ये, इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं। इसमें 2 पार्ट आते हैं फ्रेंड अपेंडिकुलर में। फर्स्ट आता है शोल्डर ग्रिडल एंड अपर लिम्स। ठीक है, और इसमें पेल्विक ग्रिडल एंड लोअर लिम्स। ठीक है फ्रेंड, तो ये आते हैं हमारे इस अपेंडिकुलर स्केलेटल में। दिख रहा है आपको फ्रेंड? दिख रहा है, वेरी गुड। अपेंडिकुलर स्केलेटल में ये आते हैं फ्रेंड शोल्डर ग्रिडल एंड अपर लिम्स। ठीक है, पेल्विक ग्रिडल एंड लोअर लिम्स। तो यहां पे आज हम बात करेंगे फ्रेंड शोल्डर ग्रिडल। अब शोल्डर ग्रिडल में क्या क्या आते हैं वो भी हम बात करते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हो, ये दोनों क्या है, शोल्डर ग्रिडल के पार्ट हैं। शोल्डर ग्रिडल में क्या क्या आता है फ्रेंड? शोल्डर ग्रिडल में क्या क्या आता है? अपर लिम्स की बात आज इस क्लास में नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे शोल्डर ग्रिडल की। शोल्डर ग्रिडल में क्या आता है फ्रेंड? एक तो आता है क्लेविकल और दूसरा आता है फ्रेंड स्केपुला, या इसको बोलते हैं शोल्डर ब्लेड। क्या बोलते हैं? शोल्डर की ब्लेड। और क्लेविकल को क्या बोलते हैं फ्रेंड? कॉलर बोन। कॉलर बोन भी बोलते हैं इसको, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। तो ये 2 चीजें हैं फ्रेंड जो हमारे शोल्डर ग्रिडल में आती है। फर्स्ट है क्लेविकल या कॉलर बोन या ब्यूटी बोन। दूसरा आता है स्केपुला एंड शोल्डर ब्लेड। क्या बोलते हैं स्केपुला को? स्केपुला को क्या बोलते हैं फ्रेंड? शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं। तो फ्रेंड आप ये जो डायग्राम देख रहे हो, ये वाला, ये क्या है फ्रेंड? ये है क्लेविकल। क्या है? क्लेविकल। थोड़ा सा आइडिया आपको, मैंने जब आपको स्टर्नम पढ़ाया था तब मैंने क्लेविकल के बारे में बात की थी, क्योंकि स्टर्नम में जो पार्ट होता है फर्स्ट अपर सुपीरियर पार्ट मेनुब्रियम ऑफ द स्टर्नम, वहां से क्या जुड़ता था फ्रेंड? उससे क्या जुड़ता था? उससे क्या जुड़ता था? एक पार्ट किसका जुड़ता था फ्रेंड? एक पार्ट किसका जुड़ता था? क्लेविकल का जुड़ता था। क्लेविकल का जुड़ता था। ये वाली क्लेविकल है फ्रेंड, ये राइट क्लेविकल है। कौन सी? इस हाथ की क्लेविकल बनाई है मैंने। ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट
ये किससे जुड़ेगा फ्रेंड, ये शोल्डर ज्वाइंट बनाएगा, और ये जुड़ेगा फ्रेंड, ये किससे जुड़ेगा, ये हमारे स्टर्नम से जुड़ेगा। तो ये हो गया स्टर्नम या स्टर्नल एंड, स्टर्नल एंड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, स्टर्नल एंड। और ये कहां जुड़ता है फ्रेंड, जैसे मैंने आपको डायग्राम बनाया था, जैसे मैंने डायग्राम बनाया था शोल्डर उसका, किसका फ्रेंड, किसका डायग्राम बनाया था मैंने, ये किसका डायग्राम है, स्टर्नम का। तो स्टर्नम यहां से ये वाला पार्ट स्टर्नम से जुड़ता है, यहाँ किसका, क्लेविकल का, क्लेविकल का स्टर्नम से जुड़ता है। स्टर्नम जैसे ये स्टर्नम है, इधर से जुड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट बनता था फ्रेंड, स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट। कौन सा, स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट। ठीक है फ्रेंड, मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको समझ में आए कि क्लेविकल क्या है। तो अब क्लेविकल के बारे में आपको पता चल गया क्लेविकल क्या है। ये वाली क्लेविकल है, ये कॉलर बोन, ये जो दिख रही है ना, इसको कॉलर बोन बोलते हैं, ये क्लेविकल। तो ये राइट वाली है, तो ये कहां पे जुड़ गई फ्रेंड, ये किससे जुड़ गई, ये किससे जुड़ गई, स्टर्नम से जुड़ गई। अब इसकी शेप देखो फ्रेंड, क्लेविकल की, क्लेविकल की आप शेप देखोगे तो ये कौन सी शेप होती है, एस शेप। देखो आप इसकी शेप कैसी है, एस शेप में दिखाई दे रही ना आपको, ऐसे एस शेप में ये दिखाई दे रही है, कौन सी, हमारी क्लेविकल एस शेप में दिखाई दे रही है। ठीक है, ये तो हो गया इसका स्टर्नल एंड। अब ये फ्रेंड ये वाला एंड है, इसको बोलते हैं एक्रोमियन या एक्रोमियल। क्या बोलते हैं, एक्रोमियल। क्या बोलते हैं, एक्रोमियल एंड। अब भाई साहब एक्रोमियल एंड क्यों बोलते हैं, एक्रोमियल एंड क्यों बोलते, दो ही पार्ट होते हैं इसके, एक्सटर्नल एंड एंड एक्रोमियल एंड। अब एक्रोमियल एंड क्यों बोलते हैं भाई इसको, एक्रोमियल एंड इस पार्ट को इसलिए बोला जाता है, ये है स्केपुला, जिसके बाद हम पढ़ेंगे। तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको फ्रेंड, ये वाला ये वाला ये वाला, इसको बोलते हैं एक्रोमियन। क्या बोलते हैं फ्रेंड, एक्रोमियन, इसको बोलते हैं एक्रोमियन। और यहां पे इस एक्रोमियन में देखो फ्रेंड, ये क्या है, ये है, यहां पे क्या है, ये फैसेट है, आर्टिकुलेटिंग फैसेट। यहां पे ये पार्ट क्लेविकल का, ये पार्ट यहां पे जुड़ता है, क्लेविकल का पार्ट यहां पे जुड़ता है, क्लेविकल का पार्ट यहां पे जुड़ता है। और कौन सा ज्वाइंट बनाते हैं फ्रेंड, कौन सा ज्वाइंट, अब ये पार्ट जुड़ेगा ना फ्रेंड, यहां पे ऐसे ऐसे ये पार्ट यहां पे जुड़ता है। यहां पे क्या जुड़ेगी, ये मान लो थोड़ा सा मैं बना दूं, थोड़ा सा बना दूं, यहां पे क्या जुड़ती है फ्रेंड, स्टर्नम, और सॉरी क्लेविकल, यहां ऐसे ये क्लेविकल आ रही, ये क्लेविकल जुड़ती, जस्ट मैंने डायग्राम के लिए बनाया। और यहां पे बनाती है कौन सा, एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट, एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट दिख रहा है आपको, एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट, एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। ठीक है फ्रेंड, क्लेविकल में इतना कुछ ज्यादा नहीं है इसको। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये समझा दूं कि इसको कॉलर बोन क्यों बोलते हैं, ब्यूटी बोन क्यों बोलते हैं। कॉलर बोन तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी शर्ट का जो कॉलर आता है ना, वो इसकी शेप के अनुसार हमारा कॉलर होता है, इसलिए इसको कॉलर बोन बोलते हैं, या कॉलर होते हैं। इसलिए ब्यूटी बोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्ट्रेस को देखा होगा ना अपने फिल्मों में, तो उनकी ये बोन, इस बोन की वजह से क्या है, सुंदरता, इस बोन की वजह से वो थोड़ी सुंदर दिखाई देती है। इस बोन की वजह से ये इस बोन को वो मेंटेन रखती है। कैसे यहाँ पे थोड़ा खड्डा होना चाहिए, थोड़ी उभरी होनी चाहिए, वो एक्सरसाइज से होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये बाहर से दिखाई देती है, खासकर फीमेल में। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कॉलर बोन और ब्यूटी बोन। इसके दो पार्ट होते हैं, एक एक्सटर्नल एंड होता है, एक एक्रोमियन एंड होता है। एक्सटर्नल एंड में कौन सा ज्वाइंट बनता है, स्टर्नम से जुड़ती है, यहाँ बनता है स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट। ठीक है, इस जगह में। फिर आगे ये कहां जुड़ती है, इधर एक्रोमियन एंड होता है ये,
स्केपुला में होता है एक्रोमियन एंड यहाँ इधर होता है, ये कहाँ जा रही है, ये यहाँ ये वाला पार्ट है, ये यहाँ है। तो यहाँ पे जुड़ती है किससे, स्केपुला के एक्रोमियन पार्ट में एक फैसेट होता है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है जिसको बोलते हैं एक्रोमियन, यहाँ पे जुड़ती है। तो ये कौन सा जॉइंट बनाती है फिर, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। क्लेविकल यहाँ जुड़ जाती है और एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाती है। ठीक है फ्रेंड। अब फ्रेंड यहाँ पे एक चीज देखो आप, जो स्टर्नम है वो कहां जुड़ रही है, किससे जुड़, सॉरी जो क्लेविकल है, स्टर्नम नहीं सॉरी, जो क्लेविकल है वो कहां जुड़ रही है फ्रेंड, स्टर्नम से। क्लेविकल किसका पार्ट है, अपेंडिकुलर स्केलेटल का। किसका पार्ट है फ्रेंड, अपेंडिकुलर स्केलेटल का। ठीक है। और ये वाला, ये तो क्लेविकल तो अपेंडिकुलर, और ये कौन सा, एक्सियल। तो फिर भी यहां ज्वाइंट बन रहा है। तो फ्रेंड जो हमारी क्लेविकल है, हमारी जो क्लेविकल है, ये अपर लिम्ब या हमारा जो शोल्डर ग्रिडल है और एक्सियल सिस्टम है उसके बीच का लिंक है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और हमारा जो शोल्डर ग्रिडल एंड जो अपर लिम्ब है उसके बीच का क्या है, ये लिंक है। कौन, क्लेविकल। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्लेविकल में। ये हो गई हमारी क्लेविकल। उसके बाद हम बात करेंगे स्केपुला की। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ। यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ। यहां पे कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्लेविकल। ठीक है फ्रेंड, अब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, स्केपुला। क्या होती है स्केपुला, ये वाली फ्रेंड, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये है स्केपुला। क्या है ये क्या है, स्केपुला। इसको बोलते हैं शोल्डर ब्लेड। एक ब्लेड जैसी आपको देखो, एकदम फ्लैट बोन है। ये वाली है फ्रेंड, ये वाली पोस्टीरियर सरफेस है ये, और राइट साइड वाली है। इस हिसाब से आप सोच के, ये वाली जो बोन है ना हमारी, ये बोलते हैं इसको स्केपुला। ठीक है, ये पूरी यहां तक जो बोन, इसको बोलते हैं स्केपुला। ठीक है, और ये पोस्टीरियर पार्ट है। अब फ्रेंड यहां पे दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है। एक ये, चलो ये बाद में बताता हूं, पहले इसकी थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। स्केपुला है ये, और ये जो पार्ट दिख रहा है फ्रेंड आपको, ये है पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है ना, फ्लैट है, ट्राइएंगुलर शेप में दिखाई दे रही है आपको, देखो ऐसे त्रिकोणीय शेप में ये दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, क्या दिखाई दे रही है, त्रिकोणीय शेप में दिखाई दे रही है। और ये कहां पे स्थित होती है, पोस्टीरियर चेस्ट वॉल। ये हमारी पूरी चेस्ट वॉल, जो ये पोस्टीरियर चेस्ट वॉल दिख रही है आपको, ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये पूरा पोस्टीरियर चेस्ट वॉल है ये पूरी। तो ये दोनों क्या है, हमारी स्केपुला है। ये कहां पे रहती है, पोस्टीरियर चेस्ट वॉल पे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, पोस्टीरियर साइड पे रहती है। ठीक है, आगे हम बात करें तो फ्रेंड यहां पे लेटरल साइड पे, ये साइड देखो, यहां पे देखो चार चीजें हैं, यहाँ पे चार एंगल है यहाँ पे। यूं सोचो आप, ये सुपीरियर एंगल, इसको बोल दो सुपीरियर एंगल। ठीक है, एक एंगल ये हो गया, इसको बोलते हैं लेटरल एंगल। क्या बोलते हैं फ्रेंड, लेटरल एंगल। ये हो गया इंफीरियर एंगल। ठीक है, तीन एंगल है फ्रेंड यहां पे, सुपीरियर एंगल, लेटरल एंगल और इंफीरियर एंगल। इंफीरियर मतलब नीचे होता है और सुपीरियर मतलब ऊपर होता है। तो यहां पे लेटरल एंगल पे, लेटरल एंगल ये हो गया लेटरल एंगल, ये पूरा लेटरल एंगल है फ्रेंड, ये वाला लेटरल साइड है। तो यहां पे लेटरल एंगल पे एक केविटी होती है, ये वाली केविटी, इसको बोलते हैं ग्लिनोइड केविटी। क्या बोलते हैं फ्रेंड, इसको बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। ये वाली जो कैविटी दिखाई दे रही है फ्रेंड आपको, जहां पे अब इस ग्लिनोइड कैविटी, ये क्या है, एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस है। इस कैविटी में आर्टिकुलेटिंग सरफेस है। यहां पे क्या जुड़ेगा, ये जो कौन सी बोन है फ्रेंड, ह्यूमरस का क्या आएगा, यहाँ पे हेड जुड़ेगा इस जगह पे। ये वाला मान लो ये ह्यूमरस का हेड है,
ये ह्यूमरस का हेड यहां पे जुड़ता है और क्या बनता है, शोल्डर ज्वाइंट। क्या बनता है फ्रेंड, यहां पे शोल्डर ज्वाइंट बनता है। क्या बनता है फ्रेंड, यहां पे ग्लिनोइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड आके फिट होता है इस जगह पे। इस जगह पे ये जो स्केपुला का पार्ट है ना, स्केपुला का ग्लिनोइड कैविटी होती है, ये कहां पे होती है, लेटरल एंगल पे। तो यहां पे क्या होगा, जो कहां गई ह्यूमरस बोन है, ये वाली ह्यूमरस बोन है हमारी, ह्यूमरस, इसका हेड आके ऐसे सेट हो जाएगा, इसमें फिट हो जाएगा इस कैविटी में, यहां पे फिट होगा इसमें। इस कैविटी को क्या बोलते हैं फ्रेंड, ग्लिनोइड कैविटी। क्या बोलते हैं, ग्लिनोइड कैविटी। क्या बोलते हैं, ग्लिनोइड कैविटी। यहां पे एक तो गया ग्लिनोइड कैविटी, जहां पे क्या जुड़ता है, शोल्डर। ग्लिनोइड कैविटी में क्या जुड़ता है फ्रेंड, ग्लिनोइड कैविटी में क्या जुड़ता है, ग्लिनोइड कैविटी में क्या जुड़ता है, क्या जुड़ता है फ्रेंड, ह्यूमरस बोन का हेड जुड़ता है, ठीक है। और वहां पे क्या बन जाता है, क्या बनता है फ्रेंड, शोल्डर ज्वाइंट। क्या बनता है, शोल्डर ज्वाइंट, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कौन सी स्ट्रक्चर होती है भाई, ये वाली स्ट्रक्चर, ये पोस्टीरियर, पूरा पोस्टीरियर पार्ट है। पोस्टीरियर साइड पे एक ये स्ट्रक्चर है, उभरी हुई स्ट्रक्चर पाई जाती है फ्रेंड। पोस्टीरियर साइड में एक उभरी हुई स्ट्रक्चर या थोड़ी सी खांच जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये वाली इसको बोलते हैं फ्रेंड स्पाइन। स्पाइन ऑफ, इसको बोलते हैं स्पाइन ऑफ स्केपुला। स्पाइन ऑफ स्केपुला, स्पाइन ऑफ स्केपुला, ये आगे जाती है, ऊपर तक जाती है। कहां तक जाती है, ये ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर लटक जाती है। यहां ये देखो, ग्लिनोइड कैविटी पे लटकी हुई होती है। इसको बोलते हैं एक्रोमियन। क्या बोलते हैं फ्रेंड, एक्रोमियन प्रोसेस। इसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। ये जो उबार है इसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। क्या बोलते हैं फ्रेंड, एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं इसको, एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। और यहां पे ये क्या बनाती है फ्रेंड, यहां पे एक एक्रोमियन प्रोसेस है। ये जो हमारे यहाँ पे आपको दिखाई देगा उभरा हुआ पार्ट, हमारे स्केपुला का सबसे उभरा हुआ भाग है ये एक्रोमियन, ठीक है फ्रेंड। इस साइड में होगा, यहां पे दिखाई देगा आपको, इस जगह पे। यहां पे एक्रोमियन, फिर यहां से एक्रोमियन से क्या जुड़ती है फ्रेंड, क्या जुड़ती है, मैंने बताया था, क्लेविकल जुड़ेगी यहां पे। और कौन सा, एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट बनाएगी, एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट बनाएगी। तो यहाँ पे स्कूला पे दो ज्वाइंट बन रहे हैं फ्रेंड, एक तो शोल्डर ज्वाइंट एंड एक एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट, जो कि साइनोवियल ज्वाइंट है। साइनोवियल ज्वाइंट का मतलब होता है कि उस ज्वाइंट के अंदर साइनोवियल फ्लूइड है। साइनोवियल ज्वाइंट बहुत सारे होते हैं, बट साइनोवियल कैविटी होती है, वहां पे उस कैविटी में क्या होता है, ये कैविटी तो है, ये कैविटियां हैं, इनमें क्या है, साइनोवियल फ्लूइड रहता है, जो कि फ्रैक्शन को प्रिवेंट करता है, कोई रगड़ नहीं लगे, वो उसको क्या बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, या अंदर कोई भी घर्षण से प्रिवेंट करता है ज्वाइंट को, ठीक है फ्रेंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो दो ज्वाइंट बन गए फ्रेंड यहां पे, एक तो ये बन गया एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट और एक बन गया शोल्डर ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट, कौन सा ज्वाइंट बन गया, शोल्डर ज्वाइंट, ठीक है फ्रेंड। ये दोनों ज्वाइंट क्या करते हैं, एक तो क्या हो गया एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट, और ये शोल्डर ज्वाइंट हमारे पूरे शोल्डर ग्रिडल को हिलाने में या इसके मूवमेंट में बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब आगे कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, और भी आगे यहां पे ये जो वाला पोर्शन दिख रहा है फ्रेंड आपको, ये वाला पार्ट, इससे पहले इसको पढ़ ले, इसको देख लेते हैं। ये जो वाला दिख रहा है आपको, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं कोरोइड। क्या बोलते हैं इसको, कोरोइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं,
कोराकोइड, सॉरी कोराकोइड प्रोसेस, ये वाला कोराकोइड प्रोसेस, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं कोराकोइड प्रोसेस। कोराकोइड प्रोसेस, ये फ्रेंड ये जो भाग होता है, ये देखो आपको कैसा दिख रहा है, एक हुक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, हुक जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये वाला जो भाग है ये क्या करता है, ये ऐसे यहां पे होगा, ये यहां पे थोड़ा सा, कहां बताऊं मैं आपको यार, यहां पे होगा ये, इस जगह पे शोल्डर स्केपुला जुड़ती, वहां पे क्लेविकल जुड़ती, उसके जस्ट इधर आगे, ये आगे, ठीक है ना, यहां होगा ये। तो ये क्या करता है फ्रेंड, इसको बोलते हैं कोराकोइड प्रोसेस। ये क्या करता है कोराकोइड प्रोसेस, एक तो हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये क्या करता है, एक तो बाइसेप। बाइसेप कौन सी है, ये मसल्स है ना, बाइसेप बोलते हैं ना, बाइसेप एंड ट्राइसेप। बॉडी बिल्डिंग की हो, कभी एक जिम गए हो तो ये बाइसेप मसल, एक तो ये बाइसेप मसल को, ठीक है। एक पेक्टोरेलिस मेजर, पेक्टोरेलिस मेजर मसल यहां होती है, ये पेक्टोरेलिस मेजस मसल ये यहां पे जाती है, ये इस साइड पे। एक तो ये होगी पेक्टोरेलिस मेजस मसल, एक तो पेक्टोरेलिस माइनर होती है, एक पेक्टोरेलिस मेजस मसल होती है। तो ये वो इस मसल्स को क्या करता है, एक तो इसको और एक बाइसेप को, और एक बताया मैंने कोराको ब्रेकियल, कोराको ब्रेकियल, वो भी थोड़ी इधर बाइसेप के साइड में होती है। इन तीन मसल को, कौन कौन सी मसल होगी फ्रेंड, कौन कौन सी मसल होगी, बाइसेप, पेक्टोरेलिस माइनर, बाइसेप एंड कोराको ब्रैकेलिस थोड़ी सी इस साइड से निकलती है वो, ठीक है, यहां पे बाइसेप के साइड में यहां से। तो इन तीन मसल्स को क्या करता है, ये कोराकोइड प्रोसेस सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उनको अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है फ्रेंड, या इनसे अटैच रहती है ये मसल, ठीक है। और पार्ट क्या होते हैं फ्रेंड, ये होते हैं, ये वाला पार्ट है सुप्रा स्पाइनस फोसा। ये वाला पार्ट जो होता है फ्रेंड, ये होता है सुप्रा स्पाइनस फोसा। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, सुप्रा स्पाइनस फोसा। सुप्रा मैंने ऊपर का, और फोसा का मतलब होता है एक खांच या खड्डा, ऐसे बोल सकते हो। इस पार्ट को बोलते हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं सुप्रा स्पाइनस फोसा। क्या बोलते हैं, सुप्रा स्पाइनस फोसा। क्या बोलते हैं फ्रेंड, सुप्रा स्पाइनस फोसा। अब इसकी बात करें, इसकी बाउंड्री की बात करें, तो इसके देखो लेटरल साइड में क्या है, लेटरल साइड में कोरोइड प्रोसेस है, ठीक है, कोरोइड प्रोसेस है। इंफीरियर की बात करें तो इंफीरियर में स्पाइन ऑफ स्केपुला इसके इंफीरियर साइड में। सुपीरियर बात करें तो सुपीरियर एंगल है, ये वाले की बात कर रहा हूं मैं, ये है पूरा फोसा। ऊपर सुपीरियर एंगल है सुपीरियर में, नीचे की बात करें तो इंफीरियर की तो स्पाइन ऑफ स्केपुला, लेटरल की बात करें तो ये सारा मामला आएगा, बट लेटरल में ज्यादातर फर्स्ट लेटरल में कौन आएगा, कोरोइड प्रोसेस, ठीक है। ये क्या करता है, सुप्रा स्पाइनस फोसा, यहां से सुप्रा स्पाइनस मसल, सुप्रा स्पाइनेटस, कौन सी मसल होती है फ्रेंड, सुप्रा स्पाइनेटस मसल। यहां से फ्रेंड सुप्रा स्पाइनेटस मसल निकलती है, कहां से, इस सुप्रा स्पाइनस फोसा से। इस सुप्रा स्पाइनस फोसा है, इससे क्या निकलती है फ्रेंड, सुप्रा स्पाइनेटस मसल निकलती है। और ये सुप्रा स्पाइनस फोसा है ना, ये इंफ्रा स्पाइनस फोसा से छोटा होता है। अब ये इंफ्रा स्पाइनस फोसा क्या है, इंफ्रा स्पाइनस फोसा ये वाला है फ्रेंड, इसको बोलते हैं इंफ्रा स्पाइनस फोसा। ये वाला पूरा, ये तो सिर्फ स्पाइन, ये स्पाइन ऑफ स्केपुला, तो ये वाला पूरा भाग है इंफ्रा स्पाइनस फोसा है।
तो ये इससे बड़ा होता है सुप्रा स्पाइनस फोसा से, ठीक है, साइज में दिख रहा है। अब इसकी बात करें मीडियल साइड में, मीडियल साइड में क्या है, ये मीडियल बॉर्डर है, इसको बोलते हैं फ्रेंड मीडियल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, ये वाली बीच वाली। सुपीरियर की बात करें तो सुपीरियर में फ्रेंड क्या आ गया, सुपीरियर में इसके इंफ्रास्पाइनस, स्पाइनस फोसा के सुपीरियर में क्या है, ये देखो स्पाइन ऑफ स्केपुला, स्पाइन ऑफ स्केपुला आ गया, ठीक है। लेटरल साइड की बात करें तो लेटरल एंगल आ गया, ये वाला लेटरल एंगल है, ठीक है। इंफीरियर की बात करें तो इंफीरियर एंगल आ गया, तो ये भी इससे बड़ा होता है सुप्रा स्पाइनस फोसा से। अब इस सुप्रा स्पाइनस फोसा में क्या होता है फ्रेंड्स, सुप्रा जो स्पाइनस फोसा होता है इसमें क्या होता है, न्यूट्रेंट फोरामिना, एक न्यूट्रेंट फोरामिना नाम से होता है, एक फोरामिना होता है न्यूट्रेंट्स नाम से, या तो न्यूट्रेंट्स का मतलब उसको पोषण देता होगा, या तो फोरामिना में या वहां से कोई आर्टरी ब्लड वेसल्स निकली होगी तभी तो उसको न्यूट्रेंट्स फोरामिना बोला जाता है। न्यूट्रेंट्स फोरामिना ऑफ स्केपुला, शायद वहां स्केपुला को न्यूट्रेंट्स जो आर्टरी है वो इसको क्या करती हो, ब्लड सप्लाई करती हो इसको, इसलिए यहाँ पे इस पे होता है एक न्यूट्रेंट फोरामिना, क्या होता है न्यूट्रेंट फोरामिना। और यहां से क्या निकलती फ्रेंड, इंट्रास्पाइनस मसल, इंट्रास्पाइनस मसल इसी से निकलती, इंफ्रास्पाइनस मसल, इंफ्रास्पाइनस मसल इसी इंफ्रास्पाइनस फोसा से, इसी इंफ्रास्पाइनस फोसा से निकलती है, इसी इंफ्रास्पाइनस फोसा से निकलती है। तो फ्रेंड ये थी शोल्डर ग्रिडल, जिसमें क्या क्या आ गया, क्लेविकल और स्केपुला। क्लेविकल अच्छी तरह पढ़ाई, स्केपुला भी समझाया, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताओ, जैसा कमेंट करोगे वैसा आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड। मतलब जवाब में आप गाली दोगे तो मैं गाली नहीं दूंगा, ठीक है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपको जिस प्रकार की डिमांड होगी वो पूरी की जाएगी। मतलब आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा समझाएंगे, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया वो दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। क्लेविकल समझ में नहीं आया तो क्लेविकल समझा देंगे, ठीक है फ्रेंड। अब आप यहाँ पे ये ज्यादा मैं जोर इसलिए नहीं दे रहा ज्वाइंट पे, ये कौन सा ज्वाइंट है, टाइप क्या, ज्वाइंट अलग पढ़ेंगे हम, मसल्स अलग पढ़ेंगे, इसलिए मैं जस्ट नाम ही बता रहा हूँ भी मसल्स के, इनके उसके बारे में पूरी डिटेल नहीं बता रहा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारा ये बोन खत्म हो जाएगी, फिर ज्वाइंट पढ़ेंगे, फिर मसल्स पढ़ेंगे, स्केलेटल मसल्स। तो फ्रेंड कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताना, और कोई डाउट हो तो कमेंट करो यार, घबराओ मत, तो ठीक है ना फ्रेंड। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपर लिम्स, ठीक है ना, जिसमें क्या गया, ह्यूमरस, रेडियसल्ला, रिस्ट जॉइंट, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, ठीक है फ्रेंड। तो ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।